कल हम लोग पढ़े थे क्या चीज? कल हम लोग उत्तक का पादप उत्तकों के वर्गीकरण के विषय में पढ़े थे। ठीक है, तो पहले यहाँ पढ़ना है हमको पादप उत्तकों का वर्गीकरण, है ना। इसमें दो प्रकार के उत्तक कल हम चर्चा कर रहे थे। एक होता है विभाज्य उत्तक या विभाज्योत्तक उत्तक भी इसको कहा जाता है। दोनों एक ही नाम है उसका, है ना। अंग्रेजी में इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा गया, है ना। अस्थायी उत्तक दूसरा वर्गीकृत करते हैं जिसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं, है ना। फिर हम विभाज्य उत्तक को तीन श्रेणियों में बांटते हैं। एक शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक कहते हैं, एपिसियल मेरिस्टेम्स कहा जाता है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, शॉर्टली मेरिस्टेम्स कहेंगे। पार्श्वीय विभाज्य उत्तक, इसको लेटरल मेरिस्टेम्स कहेंगे। अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक, इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहेंगे। उसके बाद फिर से परमानेंट टिश्यू को फिर से दो भागों में बांटा जाता है। एक कहता है सरल अस्थायी उत्तक, इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे, और दूसरा इसका भाग होगा जटिल अस्थायी उत्तक, इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दो भाग किसका हो गया? परमानेंट टिश्यू का ही दो भाग हो गया। इसके तीन भाग, उसके दो भाग। फिर यहां से देखिए सरल जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, सरल अस्थायी उत्तक, इसके फिर से तीन भाग है। एक कहलाएगा मृदु उत्तक, है ना, पैरेन्काइमा टिश्यूज। एक स्थूल कोण पे कोलेनकाइमा टिश्यूज, और दूसरा स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ उत्तक कहा जाता है टिश्यू। और इसका कॉम्प्लेक्स में फिर दो पार्ट होगा, एक जाइलम होगा, एक फ्लोएम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम, जो मेन पौधे का पार्ट करते हैं, खनिज लवणों के संवहन में मदद करते हैं। तो ये दो प्रकार के जाइलम और फ्लोएम, इनके बारे में तो फर्स्ट यहां पढ़ते हैं। विभाज्योतक उत्तक या विभाज्य उत्तक, यहां तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? इसमें पादपों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। जहां पर एक्टिव साइट होगा पौधे का, वहां से वृद्धि शुरू होती है। हर जगह से वृद्धि नहीं हो सकती, वहां होगी जहां पर एक्टिव होती है। तो वृद्धि कहां होगी? उनके ऊपर की संधियों में वृद्धि होती है। देखिएगा ऊपर के शीर्ष भाग में वृद्धि होगी, पत्तियों के शीर्ष भाग में वृद्धि होती है, जड़ों में वृद्धि होती है। ये आपको वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। पेड़ भी आप लंबे समय तक आप देखते हैं तो आपको पेड़ की मोटाई में वृद्धि दिखाई देती है ना। पेड़ की मोटाई वृद्धि होती है, उसके ऊपर वाले शीर्ष में वृद्धि दिखाई देती है। और कहीं जड़ भी फैलता है तो आपको पता चलता है, आप पौधे को लगाते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ दिनों में उनकी जड़ें इतनी फैल जाती हैं कि आप जब उसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको दिक्कत होती है उखाड़ने में, क्योंकि इसकी जड़ें धीरे धीरे वृद्धि करके फैल जाती है जमीन में। तो ये जड़ों में भी वृद्धि होती है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभाजनशील उत्तक विभाज्य उत्तक या विभाज्योत्तक उत्तक कहलाते हैं। तो इनमें जो पाया जाएगा उनको ही क्या कहेंगे? विभाज्य उत्तक, जो निरंतर कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। क्यों ये विभाज्य उत्तक करते हैं? क्योंकि कल भी हम आपको बताए थे, इनमें निरंतर जो है कोशिका का विभाजन होता है और नए नए उत्तकों का निर्माण होता है। जब नए नए उत्तकों का निर्माण होगा तभी तो वहां धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू होगी। स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होंगे ये, ठीक है ना। स्थिति के आधार पर ये तीन प्रकार के होंगे। तीनों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लक्षण क्या है इनका? पहली बात है, इनकी कोशिकाएं अधिक क्रियाशील होती हैं तथा इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। आपको बताए थे सेल के चारों ओर का एक आवरण होता है ना, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। हमारे अंदर तो कोशिका झिल्ली होती है। हम एनिमल सेल में कोशिका झिल्ली के बारे में बताए थे, और प्लांट सेल में होती है कोशिका भित्ति, उसके चारों ओर का एक आवरण होता है। तो इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली होती है। दूसरा इसका लक्षण है, ये आपस में सघनता से जुड़ी रहती है, इसलिए इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होती है। ये देखिए, ये आपस में बहुत पैक्ड स्ट्रक्चर में आपस में जुड़े रहते हैं, तो बीच में जो है गैप इनका नहीं होता है। दो कोशिकाओं के बीच में, यहां हमने नोट में दो कोशिकाओं के मध्य स्थान को अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। दो सेल के बीच में जो गैप होगा उसको ही कहा जाता है अंतरकोशिकीय स्थान। तो इनके बीच में क्या होगा कि जब ये सघनता से आपस में जुड़े रहेंगे तो इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं के बराबर होगा या बहुत कम होगा।
है ना। पर्याप्त और क्या होता है, इसमें एक स्पष्ट केंद्रक और सघन एवं पर्याप्त कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये कोशिका के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर जो पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है कोशिका द्रव्य, है ना। अंग्रेजी में इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। और इसके सेंटर में जो होगा वो केंद्रक कहलाता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस समझे, न्यूक्लियस कहेंगे या केंद्रक बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो केंद्रक बोलेंगे। इसके सेंटर, कोशिका का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको केंद्रक, और जो उसके बाद जो पार्ट होता है जिसमें पदार्थ, अलग अलग तरह के पदार्थ पाए जाएंगे कोशिका में, उसका अंगक पाए जाएंगे, वो कोशिका द्रव्य कहलाएगा या साइटोप्लाज्म कहलाएगा, है ना। तो ये सब इसके लक्षण हो गए। इससे पता चलता है ये किसके लक्षण हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अर्थात विभजोतक उत्तक के। आपसे पूछेगा कि विभजोतक उत्तक किसे कहते हैं तो आप ये बात बताएंगे। फिर इसके लक्षण पूछा जाएगा तो ये इसके लक्षण है, ठीक है। ड्राइंग के साथ आप दिखा भी देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए ये कहां कहां पाए जाते हैं। तो शीर्षक विभाजक उत्तक, ये ऊपर वाला जो पर्व शीर्ष है जहां पर ये वृद्धि करता है, पौधे का ऊपरी सिरा वहां, या पत्ती का जो ऊपरी सिरा, सॉरी पौधे का जो ऊपरी सिरा जहां से ये वृद्धि होती है। अब इसके क्या गुण हैं, इसके यहाँ गुण मैंने यहां से लेकर यहां तक लिखे हैं। जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं। सबसे पहले शीर्षक विभाज्य उत्तक कहां पाएंगे, कहां पर, जड़ों एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में, जहां से जड़ और तना वृद्धि कर रहे हैं वहां पर ये उत्तक पाए जाएंगे, है ना। दूसरा गुण है ये पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है। इससे ही पौधे की क्या होती है, लंबाई बढ़ती है। ऊपर वाला शीर्ष भरेगा तो लंबाई बढ़ेगी, ठीक है ना। तीसरा, निरंतर विभाजित होकर जड़ों एवं तनों के सिरों पर वृद्धि बिंदुओं का निर्माण करते हैं। अब निरंतर विभाजित होते हैं तो वो उस पॉइंट का निर्माण करते हैं जहां से अब वृद्धि प्रारंभ होगी, तो वो पॉइंट वृद्धि के बिंदु को ये बनाते हैं। किनका काम है ये, शीर्षक विभाज्य उत्तक। और ये सब किसके पार्ट हैं, विभजोतक उत्तक के, है ना। उसमें पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं शीर्षक। ये पौधे के ऊपरी सिरों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ये है क्या काम है, ये भी बात लिखी हुई है। दूसरा है अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक, कहीं अंतर्वेशी भी दिया होता है, तो अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक, है ना। ये पहला, ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। या पर्व मतलब होता है गांठ, जैसे केतारी आप देखे होंगे, दो केतारी के बीच, जो पोर के बीच में जो यहाँ रहता है गांठ, उसको कहा जाता है। या पौधे जब लिखिएगा जहां से अलग अलग टहनियां निकलती हैं तो वो जो पार्ट होता है उसको गांठ बोलते हैं। तो वहां ये पाए जाएंगे, है ना, दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये शीर्षक विभाज्य उत्तक का ही भाग है। ये वास्तव में क्या है, शीर्षक विभाज्य उत्तक का ही भाग है। उसी की तरह इनके माध्यम से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। इनका भी यही काम है, इनका भी क्या होते हैं, पौधे की लंबाई में ये वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए घास के तनों पर उपस्थित होता है। घास में भी देखिएगा तो उसके तनों के बीच में गैप रहता है, उसको तोड़िएगा तो एक जगह से दूसरे जगह से वो टूटता है। तो जहां से वो टूटता है वहां जो गैप होता है उसी को क्या कहते हैं, शीर्षक उत्तक। वो भी शीर्षक उत्तक का, सॉरी अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक का उदाहरण है। अब उसके बाद पार्श्व विभाज्य उत्तक। पार्श्व मतलब होता है साइड, साइड वाले। तो ये नाम से स्पष्ट है कि ये कहीं साइड में ही है ना। तो ये तनों की परिधि या मूल में पाए जाते हैं। परिधि, ये जो उसकी गोलाई होगी वहां ये पाए जाएंगे, ठीक है, तनों के गोलाई में पाए जाएंगे, है ना। ये उत्तक तने तथा जड़ में द्वितीय वृद्धि करते हैं। प्राथमिक वृद्धि तो ऊपर की ओर हो गया, दूसरा वृद्धि होगा ऐसे, ये साइड वाइज अगर वृद्धि हो रही है, ये द्वितीय वृद्धि करते हैं, है ना, करते हैं, जिससे तने व जड़ चौड़ाई में वृद्धि होती है। एक तो लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि का काम ये दोनों कर रहे होते हैं, है ना। अब जो उसके साइड वाइज वृद्धि करना है, उसकी मोटाई चौड़ाई में वृद्धि होना है, ये इसका काम ये करेंगे, है ना। इससे जड़ें मोटी होंगी, इससे तने मोटे होंगे, और इससे क्या होंगे, तने लंबे होंगी, है ना, पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी इन दोनों से। अब करते हैं जैसे दूसरा, ये उत्तक तने तथा जड़ के द्वितीय वृद्धि करते हैं, जैसे तने व जड़ से की चौड़ाई में वृद्धि होती है। इसलिए ये उत्तक संवहन उत्तकों का भी निर्माण करते हैं, क्योंकि इनका क्या काम है, इनका काम है कि साइड वाइज करना। तो इसलिए ये ढोने वाले पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले जो टिश्यू होंगे, जल को जैसे उठा के अलग अलग पार्ट पर लेके जाना है, तो ये सब करने वाले जो टिश्यू होंगे संवहन उत्तक, उसका भी निर्माण कौन करते हैं, यही करते हैं। कौन, पार्श्व विभाज्य उत्तक करते हैं, है ना, करते हैं। जैसे इसका देखो द्वितीय, इसलिए इसको इन्हें क्या द्वितीय विभाज्य उत्तक भी कहते हैं।
इसलिए इनको क्या कहेंगे, द्वितीय विभाज्य ऊतक भी कहते हैं। जैसे कॉर्क कैम्बियन इसका उदाहरण है। कॉर्क कैम्बियन क्या है, इसका उदाहरण है। ये भी एक प्रकार का ऊतक है। ये आप पढ़े होंगे, पेड़ की छाल में पाए जाते हैं, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पेड़ की छाल में पाए जाने वाले ऊतक होते हैं, इसको कॉर्क कैम्बियन के नाम से। कॉर्क जो बनता था पहले पेड़ की छाल से बनाया जाता है, तो उसके कॉर्क कैम्बियन से कहते हैं इसको। कॉर्क कैम्बियन मतलब जो होता है कि वो तने में पाए जाने वाला, तो उसके तने या मोटाई में पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं छाल में पाए जाने वाला ऊतक, तो कॉर्क कैम्बियन ये इसका उदाहरण है। यहां तक कर लीजिएगा, याद रहेगा ना। पहली बात क्या याद रखनी है कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट में है ना, आप बताएंगे कि सबसे पहले बताएंगे कि ऊतक क्या है, परिभाषा बताते हुए आप बताएंगे कि ऊतक क्या है। फिर आप बोलेंगे ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यूज और दूसरा प्लांट टिश्यूज। फिर आएंगे प्लांट टिश्यूज में। प्लांट टिश्यूज में बताएंगे कि प्लांट टिश्यूज कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक विभाजक ऊतक होते हैं, अस्थायी। फिर आप बोलेंगे कि विभाजक ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। फिर आप बोलेंगे परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। विभाज्य ऊतक के बारे में फिर सरल अस्थायी ऊतक के बारे में जो बताइए उसके बारे में 3 प्रकार के होते हैं। जटिल भी 2 प्रकार के होते हैं। फिर इनके डिटेल्स के बारे में अभी पढ़ेंगे, अभी हम केवल इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका पढ़े विभाज्य ऊतक के बारे में। अगले दिन हम लोग अस्थायी ऊतक के बारे में सारे पार्ट पढ़ेंगे, तब ये प्लांट टिश्यू कंप्लीट होगा। उसके बाद एनिमल टिश्यू में अलग अलग है पार्ट, उसमें वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।